मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बेक मून के तीनों पोता पोती इस टेस्ट में पास हो जाती हैं और वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जबकि नेक्स्ट बारी हमारे हीरो की होती है। मोशन आगे की तरफ बढ़ता है और वून से कहता है लगता है कि मेरी बारी है, लेकिन वून उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है जरा रुको एक सेकंड के लिए। लेकिन एग्जामिनर भी उसकी बात सुन लेते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। वून वहीं पर चुप हो जाता है जबकि मोशन आगे बढ़ जाता है। असल में वून उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मोशन के हाथ में कोई भी वेपन नहीं है। मोशन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। एग्जामिनर के साथ साथ बाकी के सारे बच्चे भी यही देखकर सोच रहे होते हैं कहीं ये भी भिखारियों के फैक्शन से तो नहीं है, लेकिन इसके पास कोई वेपन क्यों नहीं है? क्या ये टेस्ट देने के लिए आया है? लेकिन इसके पास तलवार तो होनी चाहिए थी। लेकिन एग्जामिनर उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये काफी ज्यादा टफ है। एग्जामिनर सोच रहे होते हैं हालांकि इसके कपड़े थोड़े अजीब से हैं, बिल्कुल भिखारियों के जैसे हैं, लेकिन फिर भी इस लड़के की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो बिल्कुल एक वॉरियर के जैसा है। मैं तो ये देखने को बेताब हूँ कि ये यहाँ पर इस टेस्ट को कैसे पास करेगा। मोशन सीधा जाकर उस पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने बाजू को ऊपर चढ़ा लेता है, यानी कि वो अपने पंच को यूज करने वाला है। एग्जामिनर उसे कहता है तो तुम अपने पंच का यूज करने वाले हो, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम अपने पंच से इस पत्थर के अंदर एक डेंट डाल दोगे? मोशन एग्जामिनर की तरफ देखता है। एग्जामिनर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो चलो इसके ऊपर पंच मारो। बाकी के सारे लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस लड़के को लगता है कि ये सिर्फ अपने हाथों से ही इस पत्थर को शैटर कर सकता है, जबकि हमारी स्टील की तलवारें भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकी। हमारी स्टील की तलवार से भी इस पत्थर के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ा। ये लड़का जैसे रेजिस्टेंस स्टोन के ऊपर पंच मारेगा इसका पूरे का पूरा बाजू टूट जाएगा। जबकि वून भी उनकी बातें सुन रहा होता है। वून हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मैंने भी उसको इसीलिए रोकने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे पता था कि इसके पास कोई वेपन नहीं है, मुझे अपने बेयर हैंड्स को ही यूज करेगा। मुझे लगा था शायद ये अपने बाजू को तोड़ लेगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ये बात भूल गया था कि ये वॉर गार्ड है। मोशन की पूरी बॉडी तो स्टील से बनी हुई तलवार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस पूरी दुनिया में इतना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि ये आज से 20 साल पहले की बात है क्योंकि मोशन यानी कि गॉड ऑफ वॉर मार्शल वर्ल्ड की पीक पर था। मोशन भी उस रेजिस्टेंस स्टोन के सामने खड़ा होकर एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और अपने पंच को पीछे की तरफ करते हुए फुल फोर्स के साथ उस रेजिस्टेंस स्टोन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके ऊपर पंच मारने के बाद पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि एग्जामिनर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वून कहता है हालांकि 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी मार्शल वर्ल्ड के पीक पर है और साथ ही उस ब्लैक स्टोन के ऊपर दिखाते हैं। मोशन के पंच का निशान उस ब्लैक स्टोन के ऊपर होता है जो कि 1 इंच से काफी ज्यादा है। और यहीं पर इस फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड का एंड हो जाता है और फिर सारे के सारे बच्चे जो कि पास हो गए हैं वो अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं ये सारे फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड को पार कर चुके हैं, इनका सेकंड टेस्ट होने वाला है। वो सारे एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं, खास तौर पर वो मोशन की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि मोशन ने बगैर किसी वेपन के सिर्फ अपने हाथों को यूज किया था। वून भी अपने आसपास देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मोशन से कहता है ये सारे लोग तो हमारी तरफ ही घूर घूर कर देख रहे हैं। मोशन उसे कहता है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो वेपन था ही नहीं इसलिए मुझे अपने हाथ का यूज करना पड़ा। वून उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है, अगर तुम वहाँ पर किसी तलवार का इस्तेमाल करते तो ये सारे लोग तुम्हारी तरफ इस तरह घूर कर नहीं देख रहे होते, या फिर हो सकता है कि तुम तलवार को यूज करते हुए उस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट देते और उसके बाद ये सारे लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे होते। वहीं साइड के ऊपर एक लड़की भी खड़ी होती है, उसने भी इस टेस्ट को पास किया है। मोशन उस लड़की की तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि मोशन उस लड़की को नहीं जानता लेकिन वो लड़की भी मोशन को घूर घूर कर देख रही होती है। लेकिन जब मोशन उसकी तरफ देखता है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मोशन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहता। बेक जियोन भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। बेक जियोन अपनी बहन से कहता है जिसका नाम हाउन है, वो हाउन से कहता है ये वून के साथ जो लड़का खड़ा है क्या यही वो लड़का है जिसने अपने हाथ को यूज किया था टेस्ट को पास करने के लिए? हाउन उसे कहती है हाँ मैं भी अंदर आ गई थी लेकिन मैंने बाकी के लोगों से सुना है कि उसने अपने हाथ को यूज करते हुए उस पत्थर के अंदर डेंट डाल दिया था। बेक जियोन हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसने अपने हाथ को इसलिए यूज किया क्योंकि इसे तलवारबाजी नहीं आती होगी, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई वेपन यूज करना भी आता होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबको देखकर ऐसे ही लगता है ये सारे के सारे स्किल मार्शल आर्टिस्ट हैं, इन सभी के पास कोई ना कोई तलवार या फिर वेपन जरूर है। बेक जियोन कहता है पता नहीं हम सब में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हम सभी ने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास किया है। हाउन उसे कहती है अगर यहाँ पर कोई अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छुपा रहा तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही लड़का है। हाउन उसी लड़के की तरफ देख रही होती है जिसने सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास किया था, जिसने अपनी तलवार को यूज करते हुए 3 इंच गहरा कट लगाया था। हाउन अपने भाई से कहती है वो तो जिस तरह वहाँ पर खड़ा है उसे देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। वो दोनों बहन भाई वहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उनकी तीसरी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। पता नहीं इन दोनों बहन भाई का क्या मसला है, वो अपनी तीसरी बहन से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। वो वहाँ पर आती है तो जियोन उसे कहता है मुझे लगा शायद तुम फेल हो गई हो क्योंकि तुम यहाँ पर खड़ी थी लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। साथ ही वो अपना चेहरा भी दूसरी तरफ घुमा लेता है जबकि बेक जियोन भी चुपचाप वहीं पर खड़ी हो जाती है। और यहीं पर बेक जियोन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर उसके फादर उसे कह रहे होते हैं म्यूरियम कोलिशन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जबकि हमारी बेक फैमिली एक डिफरेंट पाथ पर चल रही है। हमें म्यूरियम कोलिशन से अलग हुए काफी साल गुजर
चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग पोल्यूशन के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से ठीक कर लें। आशियोन, जल्दी से अपने दोनों बहन भाइयों के साथ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों के साथ इस एग्जामिनेशन टेस्ट को पास करो। चियोन्स और डैन ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। मुझे अपने बाकी के दोनों पोता पोती की बजाय तुम पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए तुम्हें ये काम करना है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। आशियोन वहाँ पर खड़ी होती है, जबकि वून अभी तक उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है। जबकि मोशन उसकी तरफ देखता और कहता है, इसको बार बार क्या हो जाता है, इसके गाल सुरख क्यों हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके एग्जामिनर फिर से बाहर आते हैं और उन सब से कहते हैं, तुम सब लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजार किया है, चलो ठीक है, मैं तुम सब लोगों को वेलकम कहता हूँ। तो फाइनली तुम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो एग्जामिनर उन सब से कहते हैं, तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट के लिए हमें कोर्टयार्ड में जाना है, चलो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो उन मोशन से कहता है, तो तुम्हारा ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मैं इस टेस्ट में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मोशन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इस टेस्ट को पास करने के बाद तुमसे मिलूंगा। मोशन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें अपना वादा तो याद है, तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है, वरना मैं कभी भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही चिपका रहूंगा। मोशन कहता है, लगता है कि इसको एक्टिंग करना आ गई है, जिस तरह एक दोस्त एक्टिंग करता है, ये बिल्कुल दोस्त की तरह ही एक्टिंग कर रहा है। फिर वो सारे बच्चे चलते हुए कोर्टयार्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर एक और मास्टर होते हैं, उनका नाम ली जियोम होता है। उन सब से कहते हैं, मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, इस टेस्ट के लिए तुम्हारा एग्जामिनर मैं होने वाला हूँ। मेरा नाम ली जियोम है और लोग मुझे आयरन ला भी कहते हैं, मैं इस चियोन्स और डैन का लीडर हूँ। सारे बच्चे उसका नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में आयरन ला है, ली जियोम तो इस चियोन्स और डैन का लीडर है, क्या ये हमारा एग्जामिनर बनने वाला है। वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसने सबसे ज्यादा गहरा कट लगाया था। वो कहता है, तो इसका मतलब ये वो लेजेंडरी मास्टर है, जिसने कल्ट्स की फाइट के दौरान बहुत सारे कल्टिवेटर को मार डाला था। मास्टर जियोम उन सब से कहते हैं, यहाँ पर तुम लोगों का जो टेस्ट होने वाला है वो तुम्हारे गेट वाले टेस्ट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान टेस्ट था और ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन साथ ही मास्टर जियोम उन सब से कहते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट्स को वाकई में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है और तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, तो तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे और फाइनल राउंड तक जरूर जाओगे। मास्टर जियोम कहते हैं, अब जबकि तुम सब लोग यहाँ पर आए हो पहले टेस्ट को पास करके, मुझे लगता है कि तुम सब लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो। मुझे भी उम्मीद है कि तुम में से काफी सारे बच्चे इस टेस्ट को पास कर लेंगे, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। चलो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों के फर्स्ट ट्रायल के बारे में बताता हूँ। हमारे फर्स्ट टेस्ट का नाम होने वाला है ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस। बच्चे भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा टेस्ट है, ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस, इसका मतलब क्या है। एक लड़का उनसे कहता है, मास्टर जियोम आपके कहने का क्या मतलब है, क्या हमारा टेस्ट यहीं पर इसी कोर्टयार्ड में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमें बताया तो जाए कि इस एग्जाम में होने क्या वाला है, हमें करना क्या है। मास्टर जियोम उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और उसी वक्त वहाँ पर एक बॉम्ब आकर गिरता है। वो एक स्मोक बॉम्ब होता है और आहिस्ता से वहाँ पर और भी ज्यादा बॉम्ब आकर गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में पूरे कोर्टयार्ड में बॉम्ब ही बॉम्ब आकर गिरते हैं, जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है और उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोशन भी उस धुएं में खड़ा होता है। वो सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, ये क्या है, क्या ये पॉइजन है। इनमें से कहता है, नहीं ये पॉइजन नहीं है, ये तो बस फॉग है। लगता है कि यहाँ पर किसी ने स्क्रीम बॉम्ब का यूज किया है और धुएं धुआं फैला दिया है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ असैसिन्स आते हैं जिनके हाथ में लकड़ी की तलवारें होती हैं। मोशन उन सबको महसूस कर लेता है, क्योंकि ये टेस्ट ही महसूस करने का है। ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस का मतलब है कि उनकी 5 सेंसेस को चेक किया जाएगा इस सारे धुएं के अंदर। मोशन उन सबको देख लेता है। वहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स होते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं और अपने हाथ में लकड़ी की तलवारें पकड़ी होती हैं। मोशन कहता है, तो मुझे पता चल गया कि ये टेस्ट क्या होने वाला है और इस टेस्ट में क्या होने वाला है। वहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि धुएं में गिरा होता है। वो कहता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ये टेस्ट किस बारे में हो रहा है, अचानक ये धुआं कहाँ से आ गया। वहीं उसके सामने एक असैसिन खड़ा होता है। वो उसे कहता है, सर क्या आपको पता है कि ये टेस्ट कैसे शुरू होने वाला है, मुझे सारा धुआं कहाँ से आ रहा है। लेकिन वो असैसिन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी लकड़ी की तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपने पास एक सुरह रंग की चिट उसकी बॉडी के ऊपर चिपका देता है और साथ ही उसे कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये टेस्ट कैसे शुरू होने वाला है तो तुम्हारे यहाँ पर फेल होना तो बनता है, कि यही तो तुम्हारा टेस्ट है। पूरे कोर्टयार्ड में धुआं ही धुआं होता है, जबकि वो असैसिन दीवारों के ऊपर भी चढ़कर बैठे होते हैं। उन्हें जहाँ पर भी कोई टारगेट नजर आता है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर एक और लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने आसपास देख रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक असैसिन बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुजरता है और उसके ऊपर अटैक कर जाता है और वो बच्चा भी फेल हो जाता है। यहीं पर एक और लड़के को दिखाते हैं। इसे अब ये भी समझ आने ही लगती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक असैसिन धुएं में से निकलता है और ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस बेचारे को भी मारकर फेल कर देता है। जबकि बेक जियोन उसी तरफ देख रहा होता है। बेक जियोन कहता है, मुझे समझ आ गई है, ये सारे के सारे असैसिन हमारा टेस्ट ले रहे हैं। जियोन अपनी बहन हाउन के साथ होता है। वो हाउन से कहता है, यहीं पर मेरे साथ ही रहना, यहाँ पर फोक के अंदर बहुत सारे असैसिन्स हैं। जियोन अपनी बहन से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा टेस्ट हो रहा है, इस सारे धुएं के अंदर असैसिन्स हम पर अटैक कर रहे हैं। लगता है कि मास्टर गियोम हमें चेक करना चाहते हैं कि इस सारे धुएं में या इस तरह की सिचुएशन में हम लोग असैसिन्स के खिलाफ कितनी देर तक टिक सकते हैं। जियोन अपनी बहन से पूछता है, आज जियोन कहाँ पर है। वो उसे कहती है, मुझे नहीं पता, वो यहीं कहीं पर होगी। एक असैसिन उसी वक्त जंप करते हुए
जियोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियोन अपनी तलवार को यूज करते हुए उसकी लकड़ी की तलवार को ब्लॉक कर लेता है। वो असैसिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जियोन अपनी असली की तलवार को यूज कर रहा है और साथ ही उसकी लकड़ी की तलवार को काट देता है, जिससे वो असैसिन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। वो हंसते हुए धुएं में गायब हो जाता है और जियोन से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाउन अपने भाई से कहती है ब्रदर जियोन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो यहाँ पर अपनी उंगली को भी नहीं हिलाना पड़ा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ हो तो मुझे क्या टेंशन है, हम लोग इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।